जैसे आप लोगों ने अभी जो चैप्टर पढ़ा है वो टाइम एंड वर्क पढ़ा था, ठीक है। टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी दोनों का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जैसे भाई टाइम एंड वर्क में हम क्या करते हैं, व्यक्ति काम करने आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। सेम कंसेप्ट आपका पाइप टंकी में भी रहता है कि भाई व्यक्ति, अब यहाँ पे व्यक्तियों की जगह कौन होगा, पानी भरने वाली चीजें, जैसे टंकी आ जाएगी, कोई कोई नल आ जाएगा, कोई पाइप आ जाएगा, इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन कह देगा कि भाई दो पाइप हैं ए और बी, किसी टैंक को, जो नल ए है वो 10, अभी कुछ लिखना नहीं है, बस सीधा सीधा देखते रहो। ठीक है, कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, ठीक है, ये क्या दे दिया उसने 10 मिनट। नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो ये 10 मिनट और 15 मिनट क्या है, उनके द्वारा लिया जाने वाला समय, ठीक है। आपको पता है जब हमें समय दिया जाता है तो हमें कुछ कार्य की जरूरत होती है। जैसे आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा, तीन चीजें पढ़ी होंगी, समय, कार्य और क्षमता, एफिशिएंसी जिसे हम बोल देते हैं। ये तीन चीजें हम टाइम एंड वर्क में पढ़ते हैं, इसमें भी सेम यही चलेंगी। बस यहां कार्य की जगह क्या आ जाएगा, कार्य की जगह आ जाएगी आपकी टंकी की धारिता। धारिता किसे कहते हैं, धारिता होती है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है कि मान लो जैसे हमारे घर में पानी के टैंक होते हैं, उसमें पानी आता है, तो वो कितना पानी उसके अंदर आ जाएगा, वो उसकी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। कि भाई इसके अंदर, जैसे हम कहते हैं 500 लीटर की टंकी है, 1000 लीटर की टंकी है, 750 लीटर की टंकी है, तो वो 750, 500 और 1000 क्या है, उस टंकी की धारिता होती है, टंकी का वॉल्यूम होता है, ठीक है, आयतन मतलब, ठीक है। धारिता आयतन को रिप्रेजेंट करती है। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई नल काम कर रहा है तो क्या काम करेगा, या तो टंकी को भरने का काम करेगा या खाली करने का। तो कार्य जो होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, टंकी की धारिता को, ठीक है। अब मुझे बताएंगे समय अगर मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, ठीक है, यही तो होता है। कार्य बराबर क्या होगा, क्षमता गुना समय। कि भाई मैं कह दूं कि नल ए की जो क्षमता है वो 6 लीटर प्रति मिनट है, ठीक है। कि भाई नल ए जो है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी निकालता है और किसी टंकी को भरने में 15 मिनट लगाता है। तो भाई टंकी की क्षमता कितनी होगी, आप कह दोगे 6 लीटर 1 मिनट में जाता है, तो 15 लीटर कितने में, 15 मिनट में कितना गया होगा, 15 गुना 6 90 लीटर। मतलब उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है, 90 लीटर पानी उसने टंकी में भर दिया। तो यही क्या हुई उसकी टंकी की क्षमता, और यही नल के द्वारा किया गया कार्य हो गया, ठीक है। फिर बात आ जाती है क्षमता की। तो क्षमता कैसे निकालेंगे हम, क्षमता बराबर होती है कार्य बटे समय। यही तो पढ़ा था टाइम एंड वर्क में भी। अब जैसे मैंने कहा कि भाई टंकी की क्षमता कितनी है 90 लीटर, यानी कि काम कितना करा गया 90 लीटर। समय कितना लिया उसने 15 मिनट। तो अगर मैं 90 बटे 15 कर दूं तो क्या आ जाएगा 6 आएगा, और 6 क्या था 6 लीटर प्रति मिनट उसकी क्षमता थी। तो ये क्या आ गई उसकी 6 लीटर प्रति मिनट, और क्या है ये नल की क्षमता है, ठीक है। अब इसे हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, देखो नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, नल बी किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। तो सबसे पहले देखो मुझे चाहिएगा एक एलसीएम का नंबर जो कि इन दोनों नंबरों से इजीली कट जाए। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए हमें सीधा सीधा कुछ नहीं करना, जो बड़े वाला नंबर है ना उसका पहाड़ा पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, जब तक कि बाकी नंबर भी उससे ना कट जाए। जैसे 15 एकम 15, क्या 10 से 15 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 15 दूनी 10 किया 30। तो 30 ऐसा नंबर है जो 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी टंकी की धारिता। और धारिता क्या होती है कि टंकी में कितना पानी आएगा, ठीक है, या कार्य, ठीक है। अब मतलब कहने का ये है कि नल ए 30 लीटर की टंकी को 10 मिनट में भर देता है, नल बी
30 लीटर की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। अब मुझे इनकी क्षमता निकालनी है। तो आपको पता है क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य कितना कर रहे हैं वो 30, समय कितना ले रहे हैं 10 मिनट। तो भाई पहले वाले नल की क्षमता कितनी 3 लीटर प्रति मिनट। हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा 3 को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 2 लीटर प्रति मिनट। मतलब नल ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, नल बी 2 मिनट में 1 मिनट में 2 लीटर पानी डालता है। भाई तभी तो 1 मिनट में कितना पानी 3 लीटर, तभी तो 10 मिनट में टंकी भरेगी। 1 मिनट में 2 लीटर पानी, तभी तो 15 मिनट में टंकी भरेगी। ठीक है, बात क्लियर यहां तक। अब हमें क्वेश्चन पूछेगा क्या, क्वेश्चन वही पूछेगा कि भाई दोनों से साथ कार्य कराओ, मतलब दोनों नलों को एक साथ खोल दो। तो भाई दोनों नलों को एक साथ खोल देंगे तो 3 लीटर इसका 2 लीटर इसका कितना हो जाएगा 5 लीटर प्रति मिनट। तो क्षमता कितनी हो जाएगी 5 लीटर प्रति मिनट। काम कितना कराना है वही 30, तो 30 बटे 5। अब बताओ ये क्या है, ये कार्य था, ये क्या है, तो वैल्यू क्या आएगी अब समय आएगा। तो 30 बटे 5 कितना आ जाएगा 6 मिनट। कि भाई अगर टंकी में दोनों नलों को एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लेगा 6 मिनट लेगी। अब सवाल लिखो और कोशिश करना जो टाइप का सवाल मैं करा दूं उस टाइप के सवाल को घर पे कर लो, ठीक है। कल को जो ना हो उसे मुझसे पूछ लो। ये पूरा टॉपिक टाइम एंड वर्क जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस नाम। भाई यहां थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा कि एक कंसेप्ट यहां ऐसा आएगा, जैसे भाई जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे वहां कोई काम बिगाड़ने वाला नहीं था, यहां काम बिगाड़ने वाला आएगा कि एक नल खाली कर रहा होगा एक भर रहा होगा। वहां एक कंसेप्ट बस इसका चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम उस कंसेप्ट को भी समझना चाहें तो वो कंसेप्ट क्या होगा, वो कह देगा कि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है जबकि नल बी किसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब नल ए की क्षमता कितनी है 3 लीटर प्रति मिनट, लेकिन वो भरने का काम कर रहा है तो काम किस में होगा प्लस में। नल बी की क्षमता क्या है 2 लीटर प्रति मिनट, लेकिन वो खाली करने का काम कर रहा है तो वो काम करेगा माइनस में। मतलब हुआ क्या, अब मान लो मैंने इन दोनों को एक साथ चला दिया तो क्या होगा भाई, अगर मैं इन दोनों नलों को एक साथ चलाता हूं तो क्या चेंज आएगा कि भाई 1 मिनट में ये तो 3 लीटर पानी भरेगा और उसी मिनट में ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो फाइनली काम कितना हुआ 1 लीटर का ही तो हुआ, 1 लीटर कि भाई टंकी में जो पानी जा रहा है वो केवल 1 लीटर प्रति मिनट जा रहा है। अब इस काम को होने में कितना समय लगता 30 बटे 1 यानी कि 30 मिनट। तो यहां काम बिगाड़ने वाला आ जाता है, बस इतना काम है, ठीक है। और 2-4 सवाल जो लीग से हटके होते हैं वो वाले भी हैं तो उन्हें मैं करा दूंगा साथ के साथ। मैंने आपको कई बार बताया होगा, नहीं नहीं साइनों का कोई नहीं है, बस साइन पहचान करने के लिए है कि ये भरने का काम कर रहा है ये खाली करने का काम कर रहा है, और कोई साइन नहीं लेना। देखो मैंने आपको कई बार बताया होगा कि गणित है 100%, ठीक है। जब हम कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसमें आपको 3 तरह के सवाल मिलेंगे जो डिवाइड होंगे 70, 20 और 10 में। मतलब 100% के 70% सवाल होंगे, 20% सवाल होंगे और 10% सवाल होंगे। ये 70% सवाल ऐसे होंगे कि मैंने आपको क्लास में कराए, ठीक है। क्लास नोट्स जैसे आप बनाते हो तो क्लास नोट्स से बिल्कुल सेम टू सेम, केवल नंबर चेंज हो रहा होगा। आपको जैसे ये कंसेप्ट मैंने बताया तो एज इट इज यही कंसेप्ट रखना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। 20% सवाल ऐसे होंगे जो थोड़ा सा लीग से हटके चल रहे होंगे, बस थोड़ा सा कि भाई लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी और थोड़े से हमें घुमा दिया। और जो ये 10% सवाल होते हैं ये बिल्कुल चलते हैं अलग, कि उसका इस कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं होता, वो बिल्कुल अलग ही चलता है, ठीक है। तो जो ये 10% होते हैं यही आपके क्या होते हैं डाउट्स होते हैं। अगर आप इन्हें ही पूछते रहोगे मुझसे तो चीजें क्लियर साथ के साथ होती रहेंगी, नहीं तो यही फंसेंगे हर बार। और हमेशा ध्यान रखना अगर चैप्टर आज पढ़ रहे हो ना तुम और ये 10% सवाल तुम्हारे डाउट हैं तो चाहे 3 महीने बाद दोबारा से इसी चैप्टर को पढ़ना, तब भी यही 10% सवाल होंगे जो तुम्हारे डाउट में फिर से आएंगे। ये तो फिर भी हो जाएंगे लेकिन ये वाले फिर भी डाउट में आएंगे, क्योंकि डाउट
अगर अच्छे से क्लियर नहीं किया तो वो हमेशा डाउट बना रहता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, दो पाइप किसी टैंक को, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः, दो पाइप किसी टैंक को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल तसल्ली से आंसर देना है, बस कोशिश करनी है एक बार में सही आंसर आए। भाई सिंपल है, देखो भाई दो पाइप हैं, पहला पाइप कितने मिनट में भर रहा है? 80 मिनट में। दूसरा पाइप कितने मिनट में भर रहा है? 120 मिनट में। एलसीएम कितना आएगा? 240 के भाई, 120 दूनी 240 और 80 तिया 240, तो एलसीएम कितना आया हमारा? 80 तिया और 120 दूनी। कह रहा है दोनों पाइपों को एक साथ खोलना है, तो भाई पहला और दूसरा दोनों का योग कितना आ जाएगा? 5। काम कितना कराना है? 240, तो 240 बटे 5, तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे। अगर ये मिनट हैं तो ये भी मिनट आएगा, ये घंटे हैं तो ये भी घंटे आएंगे, तो मिनट थी तो यहां भी क्या आ जाएगा? मिनट। तो आंसर क्या होगा हमारा? 48 मिनट। दूसरा सवाल, किसी टैंक को क्रम से 10 12 तथा 10 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा? इसी हफ्ते में खत्म करना है ये चैप्टर हमें, बल्कि एक और। भाई नल ए, बी तथा सी क्रम से 10 12 और 15 घंटे में, मतलब ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 12 घंटे में और सी भरता है 15 घंटे में। ठीक है, 10 12 और 15 का एलसीएम कितना? 60। तो ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो तीनों एक साथ खोलेंगे तो क्षमता ऐड हो जाएगी, 6 5 11 और 4 15। काम कितना कराना है? 60। करते कितना है, 1 मिनट में या 1 घंटे में? 15। तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, अभी इसी के ही करेंगे, एक्सरसाइज में है 2 3 सवाल। एक नल किसी टंकी को, एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि एक दूसरा नल, जबकि एक दूसरा नल किसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो
टंकी को पूर्णतः खाली होने में, टंकी को पूर्णतः खाली होने में कितना समय लगेगा? हाँ देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि आपको जैसे इसमें एक तो दे रखा है घंटा और दूसरी दे रखी है मिनट, तो जब भी हम सवाल करेंगे वो सेम यूनिट में होना चाहिए आपका, ठीक है। अब या तो मिनट में कन्वर्ट करो क्वेश्चन को या घंटे को घंटे में, तो आसान जो रहता है वो मिनट में रहेगा। अब देखो बात आ रही है खाली करने की, ठीक है, पर दोनों ही खाली करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल इसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूर्णतः खाली होने में कितना समय लगेगी? तो नल ए अगर अकेले चलता है तो उसे 1 घंटा लगता है। अब 1 घंटे को हम क्या कर देंगे? 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। नल बी, तो सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दोनों जो नंबर होंगे हमारे समय के, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर 1 घंटे में है तो दूसरा भी घंटे में, 1 मिनट में है तो दूसरा भी मिनट में। 30 और 60 का एलसीएम 60 ही आ जाएगा, बेसिक सी बात है। यानी कि नल ए की क्षमता है 1 और नल बी की क्षमता हो जाएगी 2। दोनों खाली करने वाले हैं तो प्लस माइनस का तो रोल है ही नहीं। दोनों की क्षमता का योग कितना हो जाएगा? 3। काम कितना कराना है? करते कितना है? 3। तो 3 दूनी 6, कि अगर दोनों को साथ खोल दिया जाए तो वो टंकी 20 मिनट में पूर्णतः खाली हो जाएगी। नल ए द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है, जबकि जबकि नल बी द्वारा 12 घंटे में भरी जा सकती है, यदि दोनों नलों को यदि दोनों नलों को 2.5 घंटे के लिए यदि दोनों नलों को 2.5 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी का टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा? सबसे पहले दोनों नलों की क्षमता निकाल लो। आ गई? कितनी कितनी आ रही है? एक की 3 आ रही होगी, एक की 2 आ रही होगी, ठीक है। दोनों को, क्योंकि कह रहा है 12 घंटे, ये तो देख लो, पूछ क्या रहा है वो। कह रहा है दोनों नलों को एक साथ 2.5 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है। वो एक साथ और आएगा, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नलों को 2.5 घंटे के लिए खोला जाए। अब सिंपल सी बात है, जब हम दोनों नलों को एक साथ खोल रहे हैं तो क्षमता क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कितना हो गया क्षमता जुड़ के? 5। भाई क्वेश्चन कह रहा है ए 8 घंटे में और बी 12, एलसीएम कितना? ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, दोनों को एक साथ खोलना है तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। अब दोनों नलों को कितने घंटे के लिए खोला? 2.5 घंटे, मतलब दोनों एक साथ कितनी देर तक काम कर रहे हैं? 2.5 घंटे। कितना काम कर देंगे? अब देखो 2.5 घंटे क्या होते हैं? 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो यानी कि गुना 5/2, तो हम कह सकते हैं 25/2, यानी कि 12.5। ये क्या है? उनके द्वारा किया गया कार्य है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 2.5 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा? अब भरा हुआ भाग कितना है? 12.5। कितने में से? 24 में से। तो 12.5 जब भी भाग में बात की जाती है ना, तो हमेशा नीचे पूरी वैल्यू जरूर आती है, ठीक है भाई। ये तो है उसके अंदर जो पानी है 12.5। अब ये कितने में से है? 24 में से। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे हिस्सा या भाग की बात करेगा ना, उसमें हमेशा नीचे पूरी वैल्यू जरूर आएगी। तो पॉइंट हटाएंगे,
जीरो लग जाएगी, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे, तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना है? 25/48। अब अगर आपसे इसमें खाली भाग पूछ लेता, ये भी पूछ सकता है कि भाई टंकी का खाली भाग बताओ, तो 48 में से 25 भरा हुआ है, तो खाली कितना रह गया? 48 में से 25 भरा हुआ है, तो खाली कितना? 23/48। ठीक है, या फिर इसे कर लेते कि भाई 24 लीटर की टंकी है, 12.5 लीटर पानी उसके अंदर आ चुका है, तो बचा कितना अब? 11.5, तो 11.5 कितने में से? 24 में से। फिर वही बात आ जाती, पॉइंट हटाते, जीरो लग जाता, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और नीचे कितना आया था? वही 48। तो देखो आ गया ना यही वाले नंबर। क्वेश्चन लिखेंगे, बराबर क्षमता के, बराबर क्षमता के, पिछली बार आया था यूपी पुलिस में क्वेश्चन, 15 पाइप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। 7 दिन में भर सकते हैं। इसी टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पहले क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन गलती हो जाती है। ऑप्शन भी दूंगा मैं, ऑप्शन दू, 21, 6, 7 या 12। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर क्षमता के 15 पाइप, ठीक है, किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। इसी टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, हमारे पास पाइप कितने हैं? 15। हमने मान ली एक पाइप की क्षमता है 1, ठीक है, तो 15 पाइपों की क्षमता कितनी हो जाएगी? जब तो बात कर लो, मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 15 पाइप हैं और मैंने मान लिया कि एक पाइप की क्षमता है 1 लीटर, ठीक है, तो 15 पाइपों की क्षमता कितनी? 15 लीटर। अब कह रहा है ये 15 पाइप किसी टैंक को 7 दिन में भर देते हैं, तो ये हो गई भाई, अब एक पाइप की 1 लीटर क्षमता है तो 15 पाइप की 15 लीटर क्षमता हो गई, मतलब 15 लीटर पानी एक दिन में डालते हैं वो, और भर कितने दिन में देते हैं टैंक को? 7 दिन में, यानी कि उनके द्वारा किया गया काम कितना है भाई? 15 सत्ते 105। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्षमता को अगर मैं गुना कर दूं समय से तो मुझे क्या मिलता है? कार्य मिलता है ना, तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या है? 105, मतलब टैंक जो है वो 105 लीटर का है, ठीक है। अब क्या क्या कह रहा है ये? इस टैंक को 5 दिन में भरना है। कौन से को? 105 लीटर वाले को। तो 105 लीटर का टैंक है, कितने दिन में भरना है? 5 लीटर। कितने पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी? 21। अब सबसे पहला ऑप्शन 21 ही रखा है, लेकिन उसने पूछा है कितने अतिरिक्त पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको पता था कि भी 15 तो हमारे पास पहले से ही थे, अब कितने हैं? तो 21 माइनस 15, तो कितने अतिरिक्त पाइप चाहिए? 6 पाइप चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 21 से बचना है, ठीक है, क्योंकि जब हमारा आंसर आता है ना कोई और हमें सीधी सीधी वही वैल्यू दिख जाए विकल्प में, तो फिर वो लगी जाती है। इसी से बचना है। देखो फिर, जब एक नल पानी भरे और एक खाली करे, क्वेश्चन लिखेंगे, पाइप
ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखो कह रहा है ए किसी टैंक को 6 घंटे में, जबकि बी 8 घंटे में। ये 6 घंटे में भर सकता है और बी जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब एक भरने वाला काम कर रहा है, एक खाली करने वाला। तो ए कितने घंटे में भर रहा है? 6 घंटे में। बी खाली कर रहा है 8 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा 24। तो 6 चौक 24। और देखो ए भरने वाला है तो काम किस में करेगा? प्लस में। 8 दिया, लेकिन बी खाली करने वाला है तो काम किस में करेगा? माइनस में। ठीक है। कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। तो जब हम इन दोनों नलों को खोलेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब जुड़ना कैसे? ये 4 प्लस के काम कर रहा है, ये माइनस के 3 काम कर रहा है। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा? प्लस का 1। मतलब अगर दोनों को एक साथ खोल रहे हैं तो 1 घंटे में टंकी में केवल 1 लीटर पानी जा रहा है। टंकी कितने लीटर की है? तो इसे पूरी भरने में कितना समय लगेगा? 24/1 यानी कि 24 घंटे। कोई डाउट क्वेश्चन? चलो तो लिखो दूसरा सवाल। ऐसा होएगा कि भाई इसकी क्षमता ज्यादा आ रही हो, इसकी कम आ रही हो। हाँ तो होएगा, चिंता क्यों कर रहे हो? अब एक बात बताओ, इसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी कम है, तो टंकी भर रही है। इसकी क्षमता कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो भरने का तो कोई मतलब है नहीं, फिर वो खाली होगी। ठीक है। फिर उसमें ऑलरेडी पानी दिया जाएगा तुम्हें कि टंकी इतनी भरी हुई थी, तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पे कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। 10 घंटे में भरता है, जबकि नल भी इसे 8 घंटे में भरता है। 8 घंटे में भरता है। दोनों को एक साथ खोल देने पर, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए? कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 5 घंटे में भर जाए? चलो पहले तो एलसीएम निकालो, क्षमता निकालो इनकी। सबसे पहला काम यही होता है कि भाई एलसीएम कितना आ रहा है भाई? एक 10 घंटे में कर रहा है। अब दोनों भरने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कितने का है? 8। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना? ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 5। ठीक है। टोटल कितना? आपको टंकी कितने घंटे में भरनी है? 5 घंटे में भरती है। ठीक है। यही तो कह रहा है भाई। ये कह रहा है कि भाई दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद करना, मतलब कहीं बीच में इन्होंने दूसरा नल बंद करा है। ठीक है। हम क्या कहते हैं? हम इसे बंद करते ही नहीं। तो
अगर हम इसे बंद नहीं करते और 5 घंटे तक दोनों नल चलते रहते तो काम कितना होता? 9 पंजे कराना कितना था? 40 कराना था। कितना ज्यादा हुआ? किसकी वजह से हुआ? क्योंकि दूसरे को बंद करना था बीच में। तो कितना ज्यादा काम हुआ? 5। किसकी वजह से हुआ? बी की वजह से। बी की क्षमता कितनी है? 5। यानी कि ये 5 लीटर पानी बी ने 5 की क्षमता से कितने समय में डाला होगा? 1 घंटे। मतलब हमें बी को 1 घंटा पहले बंद कर देना था ताकि हमारा काम टाइम से हो जाता। ठीक है। अब इसमें देखो एक सवाल तो पूछा जाता है कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद करें। एक सवाल इसमें पूछा जाता है कितने घंटे बाद दूसरे नल को बंद करें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाता हमारा? तब हमारा आंसर हो जाता भाई टोटल काम कितनी देर तक चला? 5। कितने घंटे पहले बंद करा इसे? तो कितने घंटे बाद करा होगा? भाई 5 घंटे काम हुआ। 1 घंटे पहले तुमने दूसरे वाले नल को बंद कर दिया तो बाद कितने घंटे करा? 4 घंटे करा होगा ना। कि भाई टोटल काम कितनी देर हुआ? 5 घंटे, जिसमें से हमने 1 घंटा पहले बंद कर दिया इसे। तो भाई काम कितनी देर तक करा इसने? 4 घंटे करा ना। तो अगर कितने घंटे बाद पूछे तो आप इसमें से टोटल जो टाइम है वो माइनस कर देंगे, और कितने घंटे पहले पूछे तो सीधा सीधा आंसर यही आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। पानी की एक टंकी में पानी की एक टंकी में 2/5 भाग भरा हुआ है। ठीक है जी, जितनी भी उसकी क्षमता होगी उसका 2/5 भाग ऑलरेडी उसमें पानी भरा हुआ है। नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, मतलब उस टंकी में कुछ पानी ऑलरेडी है। नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, मतलब ए जो नल है वो भरने वाला है और 10 मिनट में भर देता है। नल बी उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तो नल बी जो है वो खाली करने वाला है, जो उस टंकी को 6 मिनट में पूरी तरह खाली कर देता है। दोनों नलों को एक साथ खोला गया तो टंकी भरने या खाली होने में कितना समय लगाएगी? तो पहले तो एलसीएम कितना आएगा? ए की क्षमता कितनी है और भरने वाला है तो क्षमता किस में आएगी? प्लस में। बी की क्षमता कितनी है? खाली करने वाला है तो क्षमता किस में आएगी? माइनस में आएगी। ठीक है, जब दोनों को एक साथ ओपन किया जाएगा तो भाई एक 3 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा 5 लीटर पानी तुरंत निकाल रहा है, तो काम किस में हुआ? माइनस में 2। अब काम कितना करना है? आपको पता है टंकी की क्षमता कितनी है? 30 लीटर। टंकी में पानी कितना है? 2/5। तो पहले उसमें भरा हुआ पानी निकाल लो। तो 30 का 2/5 यानी कि 5 अंक 30, मतलब टंकी में वर्तमान में भी कितना पानी था? 12 लीटर। जब दोनों नलों को एक साथ खोला गया तो काम किस में हुआ? माइनस में। तो 12/2, तो कितना समय लगा? 6 मिनट। अब ये 6 मिनट भरने में लगी या खाली होने में? खाली होने में लगेगी। क्यों? क्योंकि भाई काम किस में हो रहा है? माइनस में हो रहा है। था कितना पानी उसके अंदर? 12 लीटर। तो 12 लीटर पानी को 2 लीटर की क्षमता से कितने मिनट में निकाल दिया?
अब इसमें जो ऑप्शन थे वो यही थे, 6 मिनट भरने में, 6 मिनट खाली होने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप पता है कि काम माइनस में हो रहा है और जब माइनस में काम होगा तो चीजें खाली होंगी, तो 6 मिनट खाली होने में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस तरीके का ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज का 9वां था ये, गोला बना हुआ है इस पे भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंप किसी टंकी को, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। यदि भरी हुई टंकी, यदि हटा दो इसमें से, भरी हुई टंकी छेद के द्वारा कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगी? अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। पूर्णतः खाली हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखें। देखो, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, मतलब अगर सिंपल टंकी में पंप लगा दें तो वो उसे भरने में कितना समय लेता है? 2 घंटे लेता है। टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। भरी हुई टंकी छेद के द्वारा कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी? तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पे भी काम कौन कर रहा है? पंप ही कर रहा है, वो कोई खाली करने वाला तो है नहीं। अब होगा क्या कि मान लो उस पंप का नाम था ए, तो जब ए अकेला काम करता है तो समय कितना लगता है उसे? 2 घंटे। ठीक है, जब उस टंकी में छेद भी उसके साथ लग जाता है, कि कहां है, ये रहा देखो, कि ये टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे। अब देखो 2 सही 1/3 घंटे, अब हम कह देते हैं कि भाई नल तो था ही था, उसके साथ छेद भी काम कर रहा है, तो हमने छेद को नाम दे दिया बी। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7/3। कितना समय लगता है उन्हें? 7/3। देखो जब भी आपके सामने फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो एलसीएम कैसे लेंगे? ये तो अकेला है तो इसका तो यही रहना है, ये फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में हमेशा हम अंश का एलसीएम लेते हैं। तो हमें यहां एलसीएम किस किस का लेना है? 2 और 7 का। कितना आएगा? 14 आ जाएगा। तो 2 और 7 का एलसीएम कितना? 14। तो नल ए की क्षमता कितनी है? 7। जब नल बी उसके साथ लग जाएगा तो सबसे पहले तो देखो 7 दूनी 14, और ये जो नीचे 3 है इसकी हम गुना कर देंगे जब डिवाइड होके आया है, तो 7 दूनी और 2 तिया। जैसे ही उसके साथ बी ने काम करना शुरू किया तो उसकी क्षमता घट के कितनी रह गई? 6 रह गई। मतलब कह सकते हो कि जब ए अकेले काम कर रहा था तो काम कितना हो रहा है? 7। जैसे ही उसके साथ बी यानी कि क्या आ गया? ये छेद आ गया उसमें, तो काम उसकी क्षमता घट के कितनी रह गई? 6 रह गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी कि नहीं? क्योंकि भाई
पानी निकाल रहा है ना बाहर, निकाल रहा है तो क्षमता कम हो गई, पहले जब निकाल नहीं रहा था तो क्षमता बराबर थी, जैसे ही निकलना शुरू हुआ तो 7 से कितना रह गया 6, तो यानी कि बी की क्षमता कितनी है 1। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भरी हुई टंकी छेद के द्वारा कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगी। तो आपको पता है टंकी की क्षमता कितनी है 14, छेद की क्षमता कितनी है 1, घंटे हैं मिनट है ये, घंटे हैं ये रही नहीं घंटे, तो 14/1 कितना आ जाएगा आपका 14 घंटे। मतलब अगर टंकी पूरी भरी हुई है तो उसका पानी छेद से 14 घंटे में निकल जाएगा। ठीक है, एक सवाल और करेंगे ऐसा ही, लिखेंगे एक नल किसी टंकी को, एक नल किसी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। टंकी में एक छेद होने के कारण, एक छेद होने के कारण इसे भरने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो बताइए छेद द्वारा भरी हुई टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगी। इस बार सबका आंसर आ जाना चाहिए भाई, है जी, इस बार नंबर भी आसान है। देखो जब वही कंडीशन लगा देंगे हम कि हमने भरने वाले पाइप को ए नाम दे दिया, तो जब ए अकेले काम कर रहा था तो कितने घंटे में कर देता था 9 घंटे में। जब ए के साथ कौन आ गया, ये छेद होने के कारण उसे 1 घंटा अधिक समय, यानी कि पहले 9 लगते थे, अब ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं तो समय कितना लग रहा है 10 घंटे। एलसीएम कितना 90, यानी कि ए की क्षमता आ जाएगी 10 और जैसे ही बी आएगा उसके साथ तो क्षमता घट के कितनी रह गई 9। यानी कि देखो घटी किसकी वजह से, बी की वजह से तो घटी, क्यों, क्योंकि भाई पहले 10 लीटर पानी डाल रहा था 1 घंटे में, अब बी के आते ही पानी डाल तो वो 10 ही रहा होगा लेकिन टंकी में कितना जा रहा है 9 लीटर जा रहा है, क्योंकि 1 लीटर जो पानी है वो छेद में से बाहर आ रहा है। तो 1 घंटे में बी के द्वारा कितना पानी बाहर आ गया 1 लीटर, तो 90 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा उसे 90 घंटे। ठीक है, जब 2 से अधिक नल एक साथ काम करें, क्वेश्चन लिखेंगे पाइप ए, पाइप ए किसी टंकी को, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, जबकि पाइप बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। जबकि पाइप सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में, यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो कह रहा है पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में,
जबकि पाइप बी उसे 30 मिनट में भर सकता है। ठीक है, तो पाइप ए कितने मिनट में भरता है? 20 मिनट में। बी कितने मिनट में भरता है? 30 मिनट में। जबकि पाइप सी उसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिट सेम होनी चाहिए, एक 20 मिनट है, एक 30 मिनट है, एक घंटा है, तो हम उसे भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सी का कितना आ जाएगा? 60 मिनट। और सी काम कैसा कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एलसीएम कितना आएगा 20, 30 और 60 का? 60। तो 20 दिया, 30 दूनी और 60 एकम माइनस के। ठीक है, ये प्लस के हैं दोनों, ये 3 भी प्लस का, 2 भी प्लस का। तो फाइनली जब तीनों को एक साथ खोला जाएगा तो 3 और 2 5, और 5 में से ये माइनस काम करेगा, तो फाइनली काम कैसा हो रहा है? प्लस का 4। कितना कराना है? 60। तो 60/4 बराबर 15 मिनट। मैंने बताया था जो यूनिट ऊपर होगी वही आपका आंसर भी आएगा। लिखो क्वेश्चन। नल ए किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसे 75 मिनट में भर सकता है। नल सी उसी टंकी को खाली करता है। नल सी उसी टंकी को खाली करता है यदि टाइम से हट, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो बताइए नल सी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? बताओ स्पीड से। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई नल ए किसी टंकी को 60 मिनट में, देखते रहो अब यहां पे, नल ए किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है, नल बी उसे 75 मिनट में भरता है। नल सी क्या कर रहा है? उसे खाली करता है, लेकिन ये नहीं बताया कितने समय में करता है, बाद में पता चल जाएगा। अब कह रहा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। ठीक है, अब मुझे कंडीशन अगर मैं देखूं तो जब अकेले ए काम कर रहा है तो 60 मिनट लगती हैं, जब अकेले बी काम कर रहा है तो 75 मिनट लग रही हैं, और जब तीनों यानी कि ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं, और जबकि पता है तुम्हें जो सी है वो माइनस का काम करता है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है सी उस टंकी को खाली करता है। ठीक है, तो समय कितना लगता है? एलसीएम कितना आएगा? 300 आ जाएगा। 60, 75 और 50 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 300। तो ए की क्षमता कितनी? 5। बी की क्षमता कितनी? 4। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी? 6। ठीक है, अब अगर मैं तो अब उसने पूछा क्या है कि बताइए सी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है अकेले ए जब काम करता है तो क्षमता कितनी है? 5। अकेले बी जब काम करता है तो क्षमता कितनी है? तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 9। भाई 5 और 4 9। लेकिन जैसे ही उनके साथ ये खाली करने वाला नल सी जुड़ जाता है तो उन तीनों की क्षमता कितनी रह जाती है? 6। यानी कि ये कम हो गई। किसकी वजह से कम हुई? सी की वजह से। कितनी कम हुई? तो सी की क्षमता कितनी? -3। ठीक है, क्योंकि खाली करने का काम करता है। ये काम कितना कराना है? 300। करता कितना है? 3। तो कितनी मिनट लेगा? 100 मिनट। ठीक है, नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में
अपने लिए भी देखो थोड़ा सा समय। 5 घंटे में नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। नल बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में सामान्य समय से 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि टंकी पानी से पूरी तरह भरी हुई है तो छेद द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहा है ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है। बड़ा अंतर है दोनों में। चलो, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु टंकी में एक छेद होने के कारण इसे भरने में सामान्य समय से 30 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है। यदि टंकी पानी से पूरी तरह भरी हुई है तो छेद द्वारा इसे खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो यहां सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एलसीएम किस किस का, ए 5 और बी 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 ही आएगा। 5 चौक 20, 20 एकम 20। ठीक है। अगर हम सामान्य समय निकालें तो सामान्य समय कितना लगता है? 4 और 1 5 और 20/5 यानी कि 4 घंटे। मतलब अगर टंकी में छेद ना होता तो वो कितने समय में भर जाती? 4 घंटे में। लेकिन कह रहा है कि भाई टंकी में छेद होने के कारण उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है। तो यानी कि ये कितना बन जाएगा? 4.5 घंटे। लेकिन ये कब है? यहां तुम्हें कंडीशन 2 बार बनानी पड़ेगी। पहले तो तुमने उसका सामान्य समय निकाल लिया 4 घंटे का। ठीक है। अब उसने कहा है कि भाई टंकी में एक छेद होने के कारण इसे सामान्य समय से 30 मिनट ज्यादा, मतलब उसे कितना समय लग रहा है? 4.5 घंटे लगते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम दोबारा लेना पड़ेगा ए तीनों का। ए 5 घंटे, बी 20 घंटे, और जब तीनों एक साथ, क्योंकि ये तो कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे 30 मिनट अधिक, तो जब तीनों काम करते हैं तो समय कितना लगता है? 2 चौक 8 और 1 9/2 घंटे। भाई 4.5 घंटे को हम क्या लिखेंगे? 9/2। ठीक है। अब एलसीएम लेंगे। मैंने बताया था अंश और हर में जब क्वेश्चन होता है तो एलसीएम किसका लिया जाएगा? ऊपर वाले का। तो 9 5 20 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? जल्दी जल्दी बताओ। है जी? 45 को 20 से काटना, और दूसरा बताओ तो 90 भी 20 से नहीं कटेगा, 180 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है। 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90। 90 देखो आ जाता अगर ये 20 की जगह कोई और नंबर होता, क्योंकि 9 और 5 45 भी कटेगा, 90 भी कटेगा, लेकिन 20 से अगर कोई नंबर कट रहा है तो वो 180 वाला कट रहा है। क्योंकि अगर देखो किसी नंबर में 0 आ रही है ना, तो ये तो फिक्स है कि वो 0 वाले नंबर से ही कटेगा। अब यहां 45 आंसर नहीं हो सकता, 90 20 से कट नहीं रहा,
45 का तीसरा मल्टीपल कितना आएगा? 135 आएगा। 135 भी फिर 5 आ गया तो वो जीरो वाले से नहीं कटेगा, और 135 के बाद 45 का जो मल्टीपल आएगा वो 180 आएगा, और 180 20 निम्मा 180 होते हैं, ठीक है। तो 5 से इसे काटा, कितनी बार कटेगा? 5 तिया 15 और 5 छंग 30 यानी कि 36। 20 से इसे काटा 9, और 9 से इसे काटेंगे 20, और 20 दूनी 40। लेकिन ये कब है? जब तीनों काम कर रहे हैं। पूछा क्या है उसने? तो छेद द्वारा खाली टंकी को खाली करने में कितना समय? तो देखो जब ए और बी काम करते हैं तो क्षमता कितनी हो जाती है? 45। जैसे ही उनके साथ सी आता है तो क्षमता घट के कितनी रह गई? यानी कि सी की क्षमता कितनी? 5। काम कितना कराना है? 180। तो 180 बटे 5 बराबर 5 दिया 15 और 5 छंग, क्वेश्चन घंटे में है तो हमारे भी क्या आएंगे? घंटे ही आएंगे। अच्छा सवाल था। चलो क्वेश्चन लिखो, क्या लिखा था? एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है, जब टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल, 3 है ना, इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। तो बताइए टंकी को पूरा भरने में, तो बताइए टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? बतलाइए। देखो बिल्कुल साधारण है, कह रहा है एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। मैंने मान लिया कि टंकी की जो क्षमता है, क्षमता ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, वो 6 लीटर ही है, ठीक है। टंकी की जो क्षमता है वो 6 लीटर है, और एक नल इस टंकी को 6 घंटे में भर देता है, ठीक है जी। तो 1 घंटे में नल पानी कितना डालता है? 1 लीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है जब टंकी आधी भर जाती है, ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर, तो आधी भरने में कितना पानी आएगा उसमें, और समय कितना लगेगा? 3 घंटे। भाई बेसिक सी बात है कि अगर कोई नल 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है तो 3 लीटर पानी डालने में उसे 3 घंटे लगेंगे। अब टंकी कैसी हो गई? टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं। अब मुझे बताओ 6 लीटर की टंकी थी, 3 लीटर पानी उसमें भर गया तो शेष कितना बच गया? 3 लीटर, ठीक है। अब क्षमता कितनी हो गई उसकी? भाई 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा था, ये उसकी क्षमता थी। अब इसके जैसे 3 नल और खोल दिए तो अब क्षमता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी कि नहीं? कि भाई पहले एक नल था 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता था, अब उसी के जैसे 3 नल और खोल दिए गए तो अब कितने नल हो गए टोटल? 4। तो पानी भी कितना जाएगा अब 1 घंटे में? 4 लीटर। भेजना कितना है? 3 लीटर। तो भाई कार्य है 3 और क्षमता हो गई 4। तो अब कटेगा तो है नहीं, तो यही रह जाएगा, क्योंकि कार्य बटे क्षमता बराबर क्या होता है? समय। तो 3 बटे 4 घंटे, ठीक है। अब या तो तुम इसे पहले आधी भरने में कितना समय लगा था? 3 घंटे। शेष आधी भरने में कितना समय लगा है? 3 बटे 4 घंटे। तो कुल भरने में कितना समय लगा? ये क्वेश्चन देखो कोई भी फॉर्मूला नहीं चलेगा इस पे, ये बेसिक ही करना पड़ेगा इसी तरीके से कि भाई आधी टंकी भरने में 3 घंटे लगे, शेष आधी को भरने में कितना लगा? 3 बटे 4 घंटे। अब चाहो तो इस 3 बटे 4 घंटे को
मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर सकते हो कि 4 से काटा 15 और 15 तिया 45, तो यहां आंसर आ जाएगा 3 घंटे 45 मिनट। यही शायद इसका आंसर है। अब चाहे मैं ये वाली बात कह दूं चाहे मैं ये वाली बात कह दूं, दोनों एक जैसी हैं। इसे नोट कर लो और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान करके याद करने की कोशिश करना। लिखो सवाल 8 9 11 कहां है वो 26 का था ना। ये दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12 व 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है जी। एक तीसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को क्रमशः प्रातः 6 बजे 8 बजे तथा 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने समय में या कितने बजे पूर्णतः खाली हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई दो पाइप किसी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। एक तीसरा पाइप इसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को क्रमशः 6 बजे, मतलब पहला पाइप 6 बजे खोला जाता है, दूसरा पाइप 8 बजे खोला जाता है और तीसरा पाइप 11 बजे खोला जाता है, तो टंकी पूर्णतः कितने बजे खाली हो जाएगी। तो पहले हम एलसीएम लेके टंकी की क्षमता निकालते हैं। तो ए मान लेते हैं 12, बी मान लेते हैं 15 और सी मान लेते हैं, तो 12 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है। 12 पंजे 15 चौका और 4 से काटा 15, और ये कैसा है, माइनस वाला है। ठीक है। अब मतलब ये पहला पाइप है, 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 5 लीटर। ये दूसरा पाइप 1 घंटे में कितना पानी भरता है, 4 लीटर। तीसरा पाइप 1 घंटे में कितना पानी खाली करता है, 15 लीटर। अब कह रहा है कि भाई तीनों पाइपों को क्रम से का मतलब होता है कि पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो पहला पाइप कै बजे खुला, 6 बजे। काम कितना करता है 1 घंटे में, 5। ये 6 बजे खुला, अकेले कब तक काम करता रहेगा, 8 बजे तक। भाई 6 बजे खोला, दूसरा पाइप जब तक नहीं खुलेगा तब तक तो यही काम करेगा ना। और दूसरा पाइप कब खुल रहा है, 8 बजे। यानी कि कितने घंटे काम करा, 6 से 7, 7 से 8। 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालता है, तो 2 घंटे में कितना डालेगा, 10 लीटर। अब टाइम कितना हो जाएगा, 8 बज जाएंगे। बज जाएंगे कि नहीं। 8 बजते ही क्या होगा, दूसरा पाइप भी खुल जाएगा। मतलब उसने बंद करने के लिए नहीं बोला, देखो 5 तो चल ही रहा है, दूसरा भी चल जाएगा, तो 5 और 4 9 हो जाएगी क्षमता। मतलब 8 बजते ही क्या हुआ, दूसरा पाइप भी खुल गया। कब तक चले ये दोनों, 11 बजे तक। तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यानी कि 3 घंटे तक चले। 1 घंटे में कितना पानी डालते हैं, 9। 3 घंटे में कितना डालेंगे, 9 तिया 27। ठीक है। अब मुझे बताओ कितना टाइम हो गया, 11। और 11 बजते ही क्या होगा, तीसरा पाइप भी खुल जाएगा। और तीसरा पाइप जो काम कर रहा है वो माइनस में काम कर रहा है। अब पहले दोनों प्लस के थे तो काम कितना था, अब तीनों के आते ही ये काम कितना कर रहा है, 15। तो टोटल काम कितना होगा, माइनस के 6। भाई इन दोनों की क्षमता प्लस के 9, इसकी अकेले की माइनस 15, तो फाइनली काम जो होगा माइनस में होगा। इसीलिए बोल रहा है कितने बजे पूर्णतः खाली हो जाएगी, वरना इस लाइन को बोलता ही नहीं वो। ठीक है। अब मुझे बताओ टंकी में पानी कितना है,
टंकी में पानी यही तो है, 27 और 10 37 लीटर। अब इस 37 लीटर पानी को 6 क्षमता से खाली करना है। कितना हो जाएगा ये? 37/6, 6×6 = 36, और 1/6 अगर मैं इसे गुना करूं 10 से, सॉरी 60 से, तो ये बन जाएगा 6 घंटे, कितना, 6×10 मिनट। गलत कर दिया कुछ? कौन सा 11 है? क्यों 11 बजे खोल नहीं दिया? मुझे क्वेश्चन गलत क्यों लग रहा है? इसका आंसर क्या है अगर ये मैंने वही क्वेश्चन कराया है? नहीं, ये नहीं गलत कर दिया। हाँ, ये टाइम चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय कितना आ जाएगा हमारा? 6 घंटे 10 मिनट आएगा। इसे हम कौन से टाइम में जोड़ेंगे? लास्ट वाले में हमेशा। अब 11 बजे खोला था, 6 घंटे 10 मिनट बाद टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी, तो 11 बजे में 6 घंटे जोड़ोगे, शाम के 5 बज जाएंगे, तो 5:10 पर टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। ये टाइम चेंज हो गया उस क्वेश्चन का। चलो तो क्वेश्चन लिखेंगे। एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को, एक भरने वाले पाइप के द्वारा, एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में भरा जा सकता है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप पूरे भरे ड्रम को, एक अन्य खाली करने वाला पाइप भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। खाली कर सकता है जब ड्रम का 2/3 भाग, जब ड्रम का 2/3 भाग भरा था, तब उसमें खाली करने वाले पाइप को, तब उसमें खाली करने वाले पाइप को 15 मिनट के लिए खोला जाता है। तथा इसके पश्चात इसे बंद करके, इसे बंद करके भरने वाले पाइप को बंद करके भरने वाले पाइप को खोल दिया जाता है। तो बताइए, टैंक को पूरा भरने में, टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? बताओ। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता रहे ना, वैसे वैसे सोल्व करा करो। पहले तो देखो, हमें पता है 40 मिनट और 60 मिनट की समय दे रखा है, इससे हम क्या निकाल लेंगे? क्षमता निकाल लेंगे। ठीक है, तो भाई भरने वाला पाइप 40 मिनट में भर देता है और खाली करने वाला पाइप 60 मिनट में खाली कर देता है, तो एलसीएम कितना आएगा? 120 आ जाएगा। यानी कि भरने वाले पाइप की क्षमता कितनी है? 3, और खाली करने वाले पाइप की क्षमता कितनी है? 2। अब क्या कह रहा है देखो, यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया। जब ड्रम का 2/3 भाग भरा था, तो ड्रम कितने लीटर का है? 120 का। इसका 2/3 कितना होगा भाई? 120 का 2/3 यानी कि 3 चौक 12 और 40 दूनी, मतलब इस ड्रम में कितना पानी है? 80 लीटर पानी है। ठीक है,
जब ड्रम का 2/3 भाग भरा था तब उसमें खाली करने वाले पाइप को 15 मिनट के लिए खोला जाता है। अब आपको पता है खाली करने वाले पाइप की क्षमता कितनी है, 2। 15 मिनट में इसने कितना काम कर दिया होगा, 2 गुना 15, मतलब इसने इस 15 मिनट में 30 लीटर पानी ड्रम से बाहर निकाल दिया। पहले कितना पानी था, 80 लीटर, कितना पानी बाहर आ गया, 30 लीटर, बचा कितना ड्रम में, 50 लीटर, मतलब अभी भी ड्रम के अंदर कितना पानी है, 50 लीटर है। अब यहां तक हो गया, लिए खोल दिया जाता है तथा इसके पश्चात इसे बंद करके, भाई खाली करने वाला पाइप अब हमने बंद कर दिया, बंद करके भरने वाले पाइप को खोल दिया जाता है। मतलब यहाँ के बाद जो काम करने आएगा वो कौन आएगा, भरने वाला पाइप आएगा। आपको पता है ड्रम की क्षमता कितनी है, 120 लीटर, जिसमें से 50 लीटर पानी अभी भी उसके अंदर है। तो काम कितना कराना है, 120 माइनस 50 यानी कि 70 लीटर। किससे कराना है, भरने वाले पाइप से कराना है। भरने वाले पाइप की क्षमता कितनी है, 3 लीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट होगा, हाँ मिनट में ही है क्वेश्चन। तो 70 लीटर पानी 1 मिनट में कितना लीटर, 3 लीटर, तो कितना समय लगेगा इसे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 सही 1/3 मिनट में टैंक भर जाएगा। बस इतना सा सवाल था, पता नहीं तुम इसे कहां कहां लेके चले गए। लिखो, दो नल पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 24 तथा 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को दोनों नलों को 11 AM पर खोल दिया जाए। दोनों नलों को ठीक 11 AM पर खोल दिया जाए तो ठीक 2 PM पर, ठीक 2 AM, PM नहीं, ठीक 2 AM पर टंकी को पूरा भर जाने के लिए पूरा भर जाने के लिए नल पी कितने बजे बंद करना होगा। नल पी कितने बजे बंद करना होगा। अब देखो जो ये क्वेश्चन है ना, इनको कम से कम 2-2 3-3 बार करना, जिसे भी एसआई का पेपर देना हो। देखो पी कितने घंटे में भर रहा है, 24 घंटे में, क्यों भर रहा है 18 घंटे में, तो एलसीएम कितना, तो पी की क्षमता कितनी है, और 18 चौक 72, ठीक है। पी की क्षमता आ जाएगी 3, क्यू की क्षमता आ जाएगी 4। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पी और क्यू 24 और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को ठीक 11 AM पर खोल दिया गया, तो ठीक 2 AM पर, अब देखो ये AM है, कितना टाइम हो गया टोटल, 3 घंटे हो गए। अच्छा 11 AM से 11 PM 12 घंटे तो वे हो गए, ठीक है। और 12 11 12 1 2 11 12 और 3 15 घंटे हो गए टोटल, 15 घंटे हो गए ना भाई। 11 AM से हमें 2 AM पे जाना है, तो 11 AM से 11 PM कितने हो गए, 12 घंटे, और 11 से 2 3 12 और 3 15 घंटे हो गए। अब कह रहा है कि 15 घंटे में टंकी को पूरी तरह से भर जाने के लिए
नल पी कितने बजे बंद करना होगा। मतलब यहाँ पे बंद किसे कर रहे हैं, पी को, यानी कि क्यू ने पूरा काम करा कितने घंटे तक, 15 घंटे तक। और क्यू 1 घंटे में कितना काम करता है, 4, तो 15 घंटे में कितना काम करा होगा इसने। मतलब अकेले क्यू ने इस टैंक में 60 लीटर पानी भर दिया, तो बचा हुआ काम किसका, पी का, कितना बच गया, 12। 1 घंटे में कितना पानी डालता है, 3 लीटर, तो 3 घंटे में 3 लीटर प्रति घंटा डालने से कितना समय लगा होगा इसे, 4 घंटे लगे होंगे हैं। 4 घंटे, ठीक है। अब 11 बजे खोला गया था, 4 घंटे बाद बंद कर दिया, तो 12, 1, 2, 3, यानी कि 3 PM पर बंद करा होगा इसे। ये इसका आंसर था, किसका, आशीष का। टाइप नंबर 5 लिखेंगे, जब टंकी का आंशिक भाग ही भरा जाए। आंशिक का मतलब होता है कुछ। किसी टैंक में 1/3 भाग पानी भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी प्राप्त होता है। उसमें 80 लीटर पानी है। तो उसके तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो वो टंकी पूरी एक थी, ठीक है, पूरी टंकी की जो क्षमता है वो 1 है, जिसका कितना भाग भरा हुआ है, 1/3। 1/3 की वैल्यू कितनी है, 80 लीटर, क्योंकि यही तो कह रहा है कि किसी टैंक में 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 80 लीटर पानी प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस 1/3 की वैल्यू कितनी है, 80। तो पूरा टैंक अगर मुझे निकालना है, मतलब एक की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 यहां से हटाना पड़ेगा, 3 यहां से हटेगा, इधर जाके गुना कर लेगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 तिया 240। मतलब टैंक कितने लीटर का है, 240 लीटर का। अब कह क्या रहा है कि उसके आधा भरा होने पर उसमें कितना पानी प्राप्त होगा। तो अगर 240 लीटर का टैंक है और उसे मैं आधा भर दूं, तो कितना पानी आएगा उसमें, 120 लीटर आएगा। जल से भरे पूरे बर्तन का वजन, बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि आता नहीं है, 45 या 40 है। जल से भरे पूरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है, 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, उसका वजन उसका वजन 5.25 किलोग्राम है। खाली बर्तन का वजन ज्ञात कीजिए। बताओ, कह रहा है कि जल से भरे हुए पूरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है। अब जल से भरे हुए पूरे बर्तन के वजन में क्या क्या आ गया, बर्तन आ गया, भाई बर्तन का वजन आ गया, और प्लस, और क्या है, पानी है, और बराबर कितना है, 16.5 किलोग्राम, ठीक है। अब कह रहा है जब बर्तन का 1/4 भाग भरा है, तो उसका वजन 5.25 किलोग्राम है। अब बताओ, 1/4 भाग भरा हुआ है, किससे भरा हुआ होगा, पानी से, तो बर्तन का वजन तो पूरा का पूरा होगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कहूं कि, अब मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ थोड़ा सा, इसे केवल हम क्या लिख देते हैं,
कि बर्तन प्लस पानी बराबर कितने का है 16.5। अब मैं क्या लिख देता हूं, इसे दूसरी कंडीशन बना लेता हूं, एक कि बर्तन प्लस 1/4 कितना पानी, इसका वजन कितना है 5.25। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करूं तो प्लस का साइन है बीच में तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, 1 से डिवाइड करेंगे 4 तो ये बन जाएगा देखो 4 गुना बर्तन प्लस 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1, यहाँ 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती पानी लिख देंगे सीधा, बराबर किसके है 5.25 के। इसे अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये 4 इधर गुना करेगा तो 4 गुना बर्तन प्लस पानी बराबर किसके 5 चौक 20 और 25 चौका 100, ये बन जाएगा देखो 21 किलोग्राम। ठीक है, बात क्लियर। अब मेरे पास देखो दो चीज हैं, जब बर्तन और पानी है तो 16.5 किलोग्राम है, जब 4 गुना बर्तन और पानी है तो 21 किलोग्राम है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं कि 4 गुना बर्तन प्लस पानी बराबर किसके 21 के, और बर्तन प्लस पानी बराबर किसके 16.5 के, दोनों को माइनस कर लो, अगर एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, 21 में से 16.5 गए 4.5, यही आएगा, क्योंकि 21 में से 16 घटाओगे 5 और 5 में से आधा घटाओगे 4.5। 4 बर्तन में से एक बर्तन कम हो जाएगा, कितना बचेगा 3 गुना बर्तन बराबर किसके 4.5 के, तो बर्तन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यानी कि खाली बर्तन का जो वजन है वो कितना है 1.5 किलोग्राम है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। चलो तो क्वेश्चन लिखेंगे, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, बताते रहो, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। चलो इस वाले क्वेश्चन का दूसरा तरीका बताऊं, ये वाला पिछली बार करा था हमने क्वेश्चन, एक इसे दूसरे तरीके से बताता हूं। उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए, हो जाना चाहिए सवाल। चलो दूसरे तरीके से बताता हूँ इस सवाल को मैं तुम्हें। ठीक है, कह रहा है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो 3/4 है ये कंप्लीट होता है, या ये कह दें हम कि टंकी की क्षमता कितनी है वो 4 लीटर है, कि कुल टंकी कितने की 4 की। अब कह रहा है कि 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, तो ये जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या है भरा हुआ हिस्सा, तो कुल टंकी अगर 4 की है तो भरा हुआ कितना है 3 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि खाली हिस्सा कितना है तो 1 होगा, होगा कि नहीं। अब उसने दूसरी लाइन में क्या कह रहा है, उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। अब मुझे बताओ भरी हुई टंकी का भाग कितना है 3, और इस 3 की वैल्यू कितनी है 30 लीटर, है कि नहीं। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, अगर तुमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि भाई टंकी का खाली भाग बताओ, तो आपको पता है खाली भाग कितना है 1, और 1 की वैल्यू कितनी है 10। लेकिन हमसे क्या पूछा है टंकी की धारिता बताओ, धारिता क्या होती है कि कुल क्षमता कितनी है, तो आपको पता है कुल टंकी कितने की है 4 की, 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी 40 लीटर। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो इस सवाल को तुम, कि एक वेग को छोड़ दो, जो नीचे वाला नंबर है वो कुल टंकी, ऊपर वाला नंबर जिसके बारे में क्वेश्चन ने बोला हुआ है
चलो क्वेश्चन लिखेंगे, एक टंकी में दो पाइप एक साथ कार्यरत हो, यदि एक टंकी में दो पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, 12 घंटे में भर जाती है यदि एक पाइप दूसरे से यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी टंकी को एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी टंकी को भर दे, टंकी को भरता हो तो दूसरा पाइप टंकी को कितने घंटे में भर देगा। ऑप्शन लिखेंगे इसके 15, 10, 20 और 30। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 30। ठीक है, ये सवाल अगर आप बेसिक से करोगे तो ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर आप विकल्प से करोगे तो मात्र आधे मिनट या 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले कह रहा है यदि एक टंकी में दो पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी टंकी को भर देता हो तो दूसरा पाइप टंकी को कितने घंटे में भरेगा। हमें जो ये ऑप्शन दे रखे हैं किसके दे रखे हैं, दूसरे पाइप के दे रखे हैं। भाई यही तो पूछा है हमसे कि दूसरा पाइप टंकी को कितने घंटे में भर देगा, तो भाई दूसरे पाइप की तो दे रखे हैं। मान लो मैंने मान लिया कि भाई दूसरा जो पाइप है वो 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है, तो पहला पाइप कितने घंटे में भर रहा होगा, कितने में, 5 में भर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने कह रखा है कि यदि पहला पाइप या एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी टंकी को भरता हो, तो अगर भाई दूसरा 15 घंटे में भर रहा है तो पहला 5 घंटे में भरता होगा। एलसीएम कितना आएगा इनका, 15, 15 एकम 15, 5 तिया 15। अब पहली लाइन देखो क्या कर रहा है, यदि एक टंकी में दो पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। दोनों की क्षमता कितनी, 4। क्या इसे डिवाइड करके 12 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, और जबकि आना क्या चाहिए, 12 आना चाहिए। खत्म पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि यदि दूसरा पाइप हमारा 20 घंटे में भर, सॉरी 10 घंटे में भर रहा है तो पहला पाइप कितने में भर रहा होगा, 0 घंटे में भर रहा होगा, क्योंकि भाई वो तो 10 घंटे कम लेता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। खत्म। अब यहां आ जाओ 20 और एलसीएम किसका आएगा, 10 का, कितना आएगा, 20 ही आ जाएगा। 10 दूनी 20 एकम 20, 10 दूनी 20। क्या इन 3 से 20 को डिवाइड करके 12 आएगा, नहीं आएगा। बचता क्या है, यही बचता है। कैसे कि अगर दूसरा पाइप 30 में करता है तो पहला पाइप कितने में कर रहा होगा, 20 में कर रहा होगा। एलसीएम कितना आएगा, 60 नहीं आएगा। 30 दूनी 60 और 20 तिया, दोनों का योग कितना, क्या 60/5 अगर मैं करूंगा तो 12 आएगा कि नहीं। तो इस सवाल को आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये सवाल हमारा विकल्प से सोल्व होगा। कैसे पता चलेगा कि एक तो दोनों का टाइम दे रखा हो, ठीक है, और एक पाइप दूसरे से कुछ कम समय या ज्यादा समय लेता हो। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत आप ऑप्शन पे पहुंच जाना, तभी आसान पड़ जाएगा, बहुत आसान पड़ जाएगा। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है। जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है।
टंकी को 9 लीटर क्षमता की, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां, देखो इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, भर सकती हैं या भर देंगी, इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। एक बात बताओ, कोई टंकी है, ठीक है, उसे भरने में 12 बाल्टी लगती हैं, जिनमें से एक बाल्टी में पानी कितना आता है, 13.5 लीटर। तो टंकी की कितनी क्षमता होगी भाई? अगर एक बाल्टी 13.5 लीटर की है तो 12 बाल्टी कितने की होंगी? 13.5 गुना 12 ही तो होगा, होगा कि नहीं? तो कितना आ जाएगा इसका? 12 पंजे 60 की जीरो, 12 तिया 36 और 6 42, और 12 एकम 12 और 4, यानी कि टंकी की क्षमता कितनी है भाई? किसी टंकी को भरने में कितनी बाल्टी लगती है? 12 बाल्टी लगती हैं, और एक बाल्टी में पानी कितना आता है? 13.5 लीटर। तो अगर एक बाल्टी में 13.5 लीटर है तो 12 बाल्टियों में कितना आता होगा? 162 लीटर। अब कह रहा है इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर देंगी? तो टंकी कितने की है? 162 लीटर की। कितनी क्षमता कितनी है बाल्टी की? 9 लीटर। तो 162 लीटर की टंकी को 9 लीटर की क्षमता से भरने के लिए कितनी बाल्टियों की जरूरत होगी? 9 एकम 9, और 7 बचेगा, 9 अट्ठे, तो कितनी बाल्टी चाहिएगी? 18 बाल्टी। डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा, डी व्यास वाले एक पाइप के द्वारा कोई पानी की टंकी 40 मिनट में, कोई पानी की टंकी 40 मिनट में खाली कर दी जाती है, तो बताइए 2D व्यास वाले पाइप के द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो इसका फॉर्मूला होता है T1 बटे T2 बराबर R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। अब रख दो, अब हो जाएगा। T1 बटे T2 बराबर R2 बटे R1 का होल स्क्वायर। अब तो हो जाएगा। T1 कितना दे रखा है हमें? 40 मिनट। तो 40 बटे T2 बराबर R2 कितना है भाई? अगर R1 हम 1 रखें तो R2 कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक है, ये R देखो, R क्या है? ये D और R दोनों सेम होते हैं, कि अगर D1 है तो R भी 1 होगा। ठीक है, और D दुगना हो गया तो R भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, R क्या होता है? ये R देखो, R आपकी रेडियस होती है, और रेडियस किसे कहते हैं? त्रिज्या को। और D क्या होता है? D होता है आपका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? आपका व्यास। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अब मान लो, देखो एक चीज समझो पहले, मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये इसका क्या है? व्यास है कि नहीं? तो त्रिज्या जो होगी वो इसकी आधी होगी। अब मैंने मान लिया त्रिज्या पहले यहां थी, ठीक है, और व्यास कहां तक था? व्यास था आपका यहां तक। अब मैंने इसको दुगना कर दिया, तो व्यास कहां पहुंच जाएगा? यहां पे। तो व्यास अगर इसका डबल हो गया
तो सिंपल सी बात है, त्रिज्या भी तो इसकी डबल हो गई होगी कि नहीं हुई हुई होगी। भाई एक बात बताओ, पहले एक लाइन थी इतनी इतनी, ठीक है, और इसका आधा भाग क्या होता है, ये आर होती है, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, डी है। अब मैंने इस लाइन को यहां की जगह ऐसे कर दिया, मतलब इसका डबल कर दिया, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, डी। अब आर कहां होगा, आर कहीं ना कहीं इसका आधा होगा, पहले आर कहां था, यहां तक था, अब आर कहां है, यहां तक है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा। मतलब जितना व्यास बढ़ेगा उतनी ही त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। तो अगर व्यास दुगना हुआ है तो त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी, हुई कि नहीं। देखो ये पहले यहां तक थी त्रिज्या ये वाली, अब यहां तक पहुंच गई त्रिज्या, तो भी डबल हो गई उसकी। तो जितना व्यास बढ़ता है उतनी त्रिज्या बढ़ती है, जितनी त्रिज्या बढ़ती है उतना ही व्यास बढ़ता है। तो T1 बटे T2 बराबर R2 बटे R1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 40 बटे T2 बराबर R2 कितना हो जाएगा हमारा 2, R1 कितना था 1, और इसका भी क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 40 बटे T2 बराबर 4 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना T2 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो T2 बराबर कितना 10 मिनट। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 10 मिनट आएगी। आधा भी नहीं होगा, ध्यान रखना, कभी आधा कर दोगे, दुगना हो गया तो आधा कर देंगे, 4 गुने का अंतर आता है सीधा। दो सवाल और रह गए, 52वें को स्किप करो, इसे खुद करना, 53 और 54 कराते हैं। तीन नल ए बी सी किसी टंकी को क्रम से 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 12, 15 व 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे, तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तथा बी व सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन नल ए बी तथा सी किसी टंकी को 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे और बी तथा सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएं, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आपको पता है ए कंटिन्यू काम, पहले तो देखो इनकी क्षमता निकाल लो, ए बी और सी कितने कितने घंटे में है, 12, 15 और 20, क्षमता कितनी आ जाएगी इनकी, एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब कह क्या रहा है ये कि यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए, मतलब पहले घंटे में कौन काम करेगा, फर्स्ट आवर, पहले घंटे में काम करेगा ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि भाई ए तो लगातार चलता रहेगा और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाएंगे, और ए और बी काम कितना करते हैं, 9, ए और बी 9 काम करेंगे चले जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे नहीं, बी को बंद कर दिया जाएगा। फिर कौन सा घंटा आएगा, सेकंड घंटा आएगा, इसमें कौन कौन आएंगे, ए प्लस सी, तो 5 और 3, क्योंकि ए की क्षमता 5 है और सी की क्षमता है 8,
ठीक है, 2 घंटे हो गए, तीसरे घंटे कौन आएगा, फिर ए प्लस बी आएंगे, चौथे घंटे कौन आएगा, फिर ए प्लस सी आएंगे, पांचवें घंटे फिर ए प्लस बी, छठे घंटे फिर ए प्लस, मतलब यही इनका सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई 2 घंटे में कितना काम कर दिया इन्होंने, 9 और 8 17, हमें कितना कराना है, 60 काम कराना है, तो इस 17 को 60 के पास लेके जाओ, कितने मल्टीपल करें, कितना गुना करें कि ये 17 60 के पास पहुंच जाए, 17 × 3 = 51, भाई 17 चौका 68 हो जाएंगे, तो 17 में अगर मैं 3 से गुना कर दूं तो ये कितना मिलेगा, यहाँ पे 51, और यहाँ कितना हो जाएगा, भाई इधर गुना करिए तो उधर भी करना पड़ेगा, मतलब अब कंडीशन ये हो गई कि 2 घंटे में 17 काम करा, 6 घंटे में 51 काम करा। अब घंटा कौन सा आएगा, 52वां, सॉरी 7वां, और 7वें घंटे पे कौन काम करने आएगा, ए और बी। 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 9, तो भाई 7वां जो घंटा आया, 7th आवर, कितना काम करा उन्होंने, 9, काम कितना हो जाएगा, 60, घंटे कितने लगे, तो यही तो पूछा है उसने कि भाई टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा, तो कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। समझ में नहीं आया, नहीं आया समझ में। इसमें आपको देखो क्या करना होता है, ऐसा क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी करा है कि जो भी हमारा एलसीएम आता है, अब क्योंकि देखो वो बारी बारी से काम कर रहे हैं, एक जाएगा दूसरा आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, तो हर घंटे पे अलग अलग काम होता है। तो पहले घंटे पे ए, और क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कि भाई ए के साथ सी भी आएगा, तो ए और सी, ए के साथ बी आएगा, तो काम कितना होगा, 5 और 4 9, मतलब पहले घंटे में काम करने कौन आए, ए प्लस बी, कितना काम करा, 9। दूसरे घंटे में कौन आया, ए प्लस सी, काम कितना करा, 8। तीसरे घंटे में कौन आएगा, फिर ए प्लस बी आएंगे, चौथे घंटे में कौन आएगा, फिर ए प्लस सी आएंगे, मतलब यही रिपीटेशन चलता रहेगा कि जो विषम वाले घंटे हैं वहां ए प्लस बी काम करने आएंगे, क्योंकि भाई फर्स्ट जो है विषम वाला है, फिर 3 विषम वाला आएगा, और जो सम वाले हैं उसमें ए प्लस सी काम करने आएगा, ठीक है। अब 2 घंटे में 17 काम हो गया, कैसे कि भाई पहले घंटे इन्होंने काम करा, दूसरे घंटे इन्होंने काम करा, तो टोटल घंटे कितने हो गए, 2, 9 इसने काम कर दिया, 8 इसने काम कर दिया, टोटल काम कितना कर दिया, 17, तो 2 घंटे में 17 काम हो गया। अब मुझे कितना कराना है, 60, तो इस 17 को इस 60 के पास लेके जाऊंगा गुना करके, तो 17 × 3 = 51, क्योंकि 17 चौका तो 68 हो जाएंगे, तो 3 से अगर मैंने करा तो यहाँ 51 काम हो गया, 2 से जब मैं 2 में 3 से गुना करूंगा तो कितना आएगा। अब ये कंडीशन ऐसे बन गई जैसे 2 घंटे में 17 काम हुआ था, तो अगले 2 घंटे में फिर 17 हुआ होगा कि नहीं, अगले 2 घंटे में फिर 17 हुआ होगा, तो 2 तिया 6 और 17 तिया, मतलब 6 घंटे में 51 काम हो गया। अब क्योंकि मुझे तो 60 कराना है, तो नेक्स्ट घंटा कौन सा आएगा, 7वां। 7वें घंटे पे काम कौन करने आएगा, विषम वाले आएंगे, ए प्लस बी वाले। ए प्लस बी काम कितना करते हैं, 9, तो 51 में जब मैं 9 ऐड करूंगा तो 60 हो गया पूरा, और घंटे कितने लगे मेरे, 7 पूरे। मान लो अभी भी काम अधूरा रह जाता तो फिर कौन करने आता, ए और सी काम करने आते 8वें घंटे में, तो फिर उनसे कराते हम। इसी तरीके से होना ये सवाल, ध्यान रखना। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है